हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए, इसके जो पहले पेज पे है साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 8 प्रिंटेड पेज। ये कुछ गाइडलाइंस है, इसमें लिखा है पहला गाइडलाइन कि आप चेक कर लीजिए कि 8 प्रिंटेड पेज होना चाहिए इस पेपर में। उसके बाद कुछ और भी ऐसी गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। बिना इन गाइडलाइंस को पढ़े आप आगे क्वेश्चन आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आंसर लिखने में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ और आपकी गाइडलाइंस जो है लिखी हुई हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे हिंदी में भी देखिए लिखा हुआ है। फिर आपका जो अगला गाइडलाइन आएगा आपको बताएगा कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। उसके बाद आपका जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो मेन है, यहाँ से आप देखिए। उसके बाद देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। देखिए, स्टाफिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला तो हो गया प्रोवाइडिंग मैन पावर, उसके बाद हो गया सेकंड आपका हो जाता है रिक्रूटमेंट, फिर हो जाता है सिलेक्शन, फिर हो जाता है आपका प्लेसमेंट, उसके बाद जो हो जाता है नेक्स्ट स्टेप ट्रेनिंग, उसके बाद डेवलपमेंट, फिर हो जाता है प्रमोशन, उसके बाद आपका हो जाता है ट्रांसफ़र, फिर हो जाता है आपका अप्रेजल, फिर रिम्यूनरेशन। तो ऐसे आपके जो है स्टाफिंग के प्रोसेस हो जाते हैं। फिर इसमें लिखा है विच द चार्ज ऑफ द जॉब इज़ गिवन टू द सेलेक्टेड एम्प्लॉय ही सी इज इंट्रोड्यूस टू हर हैज सुपीरियर सबॉर्डिनेट एंड कलीग। सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करता है। तो स्टाफिंग के ऐसे प्रोसेस आप लिखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे क्या रिलेट करता है। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, देखिएगा ध्यान से। केएलएम बैंक लिमिटेड इज़ अ लीडिंग बैंक विथ वेरियस ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। देखिए, केएलएम बैंक लिमिटेड जो है वो बैंक को लीड कर रहा है, किससे? वेरियस ब्रांचेस को लीड कर रहा है अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद लिखा ऑन 27 जनवरी 2022 इट फेस्ड अ सडन टेम्पररी शॉर्टेज इन कैश बैलेंस। 27 जनवरी 2022 को ये क्या फेस करता है? सडनली टेम्पररी शॉर्टेज इन कैश। कैश का जो शॉर्टेज होता है, कमी होता है, उसको ये फेस करता है वन ऑफ इट्स ब्रांचेज, एक ऐसे ब्रांच में। आगे लिखा है वन द सेम डे इट वॉज डिसाइड बाई डायरेक्टर्स टू बोरो फंड फ्रॉम अनदर बैंक फॉर 2 days टू मेंटेनेंस इट्स कैश रेशियो। देखिए, वो डिसाइड करता है कि वो जो दूसरे बैंक से उससे कैश बोरो करे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाता है गिव द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए, डायरेक्टिंग एक एलिमेंट है हमारा, लोगों को डायरेक्ट करता है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हो सकता है कि आप लोगों से अच्छे से, एम्प्लॉय से अच्छे से बात करें, उनको अच्छे से चीज़ों को समझाएं। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अच्छे तरीके से बातचीत करना। उसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, चलिए उसको देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन: प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। यही 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। उसके आगे लिखा है विच इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिनेशन गोल। देखिए, इसमें कहा है कि जो प्लानिंग के मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, आप उसको इंश्योर करिए, बताइए कि वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को यूज करके कैसे हमारे गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, प्लानिंग के 5 फंक्शन को लिखना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और बताना है कि वो कैसे हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने में। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो हो जाता है, देखिए प्लानिंग का ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, देखिए इसको अच्छे से। देखिए, एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये लंबा क्वेश्चन आएगा। आप इसमें टाइम लीजिएगा, आप इसको जो है पहले स्टार्टिंग में करिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले आप लंबे क्वेश्चन करिएगा। इसमें देखिए लिखा है नंदिनी श्रीवास्तव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका जो हो जाता है, व्हाट इज मीन्ट बाय नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होती है? स्टेट एनी टू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, टू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के आप एक्सप्लेन करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और करके लिखा है, स्टेट एनी 3 बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए आपके 3 बेनिफिट क्या होते हैं? आपके गोल अचीव होंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्स है वो अच्छे से यूज हो सकेगा, और आपका टाइम बहुत बचेगा। तो ये 3 तो मेन होते हैं। उसके बाद जो हमारा 7th क्वेश्चन हो जाता है, इसमें चलिए हम आगे देखते हैं।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी को ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं जिससे उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला तो आपका हो गया आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है। सेकंड डिपेंड करता है कि सीजन क्या चल रहा है जिसकी वजह से आपको जो है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उसके बाद थर्ड हो जाता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आप कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करना चाहते हैं, वो आपकी वर्किंग कैपिटल में जो है आ जाती है, रिक्वायरमेंट में आ जाती है। तो ये तो इसके 3 जो है पॉइंट हो गए। उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। एर्थ आपका क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग हेल्प इन इनकम्प्लीट ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंट्रोलिंग कैसे करता है आपका हेल्प कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। एंड जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए कंट्रोलिंग क्या करता है, आपका वर्क कैसे करता है मैं बता रहा हूँ। जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आप 5 फंक्शन यूज करते हैं। तो जो कंट्रोलिंग के पहले का जो 4 फंक्शन होता है, आप जब उसको परफॉर्म कर लेते हैं तो आप कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, आप जो पिछले साल का आपका जो है एक्सपीरियंस रहता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल हुई रहती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन हुआ रहता है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस रहती है उसको पिछले साल से और इस साल से मैच करते हैं। उसके बाद हम उस चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंडीशन है पॉजिटिव चल रहा है या निगेटिव चल रहा है। तो कंट्रोलिंग हमारे गोल को जो है अचीव करने में हेल्प करता है। अगर निगेटिव चल रहा होगा, अगर हम पिछले साल से कम सेल कर रहे होंगे तो सेल बढ़ाने के लिए हम कोई ना कोई नया तरीका यूज करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट प्रोवाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कौन कौन से ऐसे कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर राइट है जो प्रोवाइड किए गए। जैसे मान लीजिए राइट टू सेफ्टी हो गए और राइट टू इन्फॉर्म्ड हो गए। राइट टू सेफ्टी और राइट टू इन्फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है आएगा ही आएगा आपके पेपर में, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपके पास सेफ्टी का जो राइट होता है, राइट टू इन्फॉर्म का राइट होता है, उसमें और करके एक क्वेश्चन दिया है स्टेट 25 रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट शुड मेक बी कीप्ड इन माइंड ऑफ अ कंज्यूमर वाइल परचेजिंग और यूजिंग कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस। देखिए अगर हम किसी गुड्स और सर्विस को यूज करते हैं तो कंज्यूमर के दिमाग में कौन कौन से ऐसी 5 चीज़ें रहेंगी जो कि जो जो देख के वो प्रोडक्ट खरीदता है। जैसे मान लीजिए गुड्स की क्वालिटी हो गई, गुड्स का प्राइस हो गया, तो काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 5 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें हो जाता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, प्राइसिंग, तो काफ़ी सारे होते हैं जिसमें से आपको 5 जो है फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के लिखने हैं। तो ये आपका जो हो जाता है ये 10 क्वेश्चन होता है। इसके बाद जो है आपके 11th और 12th क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं, पॉसिबल नहीं है कि आपको इस वीडियो में समझाया जाए। बाकी आप क्वेश्चन देख के उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा इन क्वेश्चन की, ताकि पेपर में आपको ईजी हो पेपर देने में। देखिए लिखा है गौतम नटराजन इज ए फाउंडर ऑफ बोरोड ब्रेड बीन्स कॉफ़ी अ फेमस चेन ऑफ 21 आउटलेट। देखिए आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। उसके बाद चलिए हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें भी लिखा है अनुराग तिवारी इज ए फेमस न्यूज़ रीडर। तो ये काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं, पॉसिबल नहीं आपको यहाँ पे समझाया जाए, इसके लिए पूरा टाइम चाहिए। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और मुझे पॉसिबल जहाँ तक था मैंने कर दिया, मैंने आपको जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया। अब बाकी अगर आपको आंसर्स चाहिए होंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को नीचे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपके पास सारी वीडियोज़ का अपडेट पहुँच सके। थैंक यू।